मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे गाँव की जहाँ हर चीज़ सामान्य नज़र आती थी, लेकिन अंदर से कुछ काफ़ी अजीब था। एक गाँव था जो एक गहरी जंगल के बीच बसा हुआ था। गाँव के लोग वहाँ से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया गया था। वह हवेली कुछ इस तरह से दिखाई देती थी कि लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। कई बार ऐसे ही पुरानी बातें हमारे दिमाग में छुप जाती हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, पर कुछ बातें हमारी किस्मत का हिस्सा बन जाती हैं। ये कहानी है अर्जुन और मीरा की, जो एक छोटे से शहर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए इस गांव में आ गए थे। अर्जुन एक छोटे शहर का लड़का था और मीरा उसकी पत्नी थी। दोनों ने सोचा था कि यह गांव उनके लिए बेहतरीन होगा। नई जिंदगी, शांति और ज्यादा रचनात्मक वातावरण के लिए वे दोनों इस गांव में बस गए थे। गांव में उनको एक पुराना घर मिला जो एक पुरानी हवेली के पास था। उन्हें यह घर काफी सस्ता लगा और इसलिए दोनों ने सोचा कि यहाँ बस जाए। ऐसे घरों में कुछ तो गड़बड़ होती ही है, पर अर्जुन को उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने सोचा कि बस घर में रहना है और काम करना है। जब दोनों उस घर में पहली बार आए तब उन्होंने देखा कि घर काफी पुराना था, लेकिन एक अजीब सी शांति थी। मीरा को कुछ असहज महसूस हो रहा था, लेकिन अर्जुन ने इसे बस एक पुरानी जगह का सामान्य डर समझकर इग्नोर कर दिया। रात के समय जब दोनों अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहे थे, कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह बस हवा का असर होगा, लेकिन जब ये आवाजें रात भर सुनाई देने लगी तो मीरा थोड़ी घबराई। मीरा को लग रहा था कि कोई उनके आसपास है, पर अर्जुन ने हमेशा की तरह इसे इग्नोर कर दिया। एक दिन मीरा को नींद में एक अजीब सपना आता है। सपने में एक लंबी सफेद साड़ी पहने वाली औरत दिखाई देती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा शोर था और उसकी आंखें अंधेरों से भरी हुई थी। मीरा का मन दब गया। सपना हर दिन ज्यादा डर भरा हो रहा था, लेकिन जब तक अर्जुन को पता चलता तब तक मीरा को उस औरत से कुछ और बातें सुनाई देने लगी। अर्जुन को लगता था कि मीरा बस तनाव से परेशान हो गई और इसलिए उसने सोचा कि वह उस पुरानी हवेली में जाकर देख ले, ताकि पता चल सके कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। जब अर्जुन हवेली में घुस गया तब सब कुछ बदल गया। वह एक ऐसी जगह पर था जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। हवेली के अंदर घंटी की आवाज सुनाई देने लगी और हवा भी ठंडी हो गई थी। अर्जुन को लगा जैसे कुछ उससे घिरा हुआ हो। उसने देखा कि एक पुरानी तहखाना थी जो बंद थी, लेकिन जैसे ही वह उस तहखाने के पास गया, एक पुराना जलता हुआ दीपक दिखाई दिया। और फिर उसने देखा उस औरत को जो मीरा के सपने में थी। अर्जुन को समझ में आने लगा कि यह औरत वही थी जो कुछ समय पहले इस हवेली के मालिक की पत्नी थी। उसने अपनी जान दी थी और अपने पति के गुस्से और बेकार तरीके से मारने के बाद उसकी आत्मा ने इस जगह को अपनी कब्र बना लिया था। जैसे ही अर्जुन को यह सब समझ में आया, उसने महसूस किया कि यह आत्मा किसी भी निर्दोष को मार सकती है और यह आत्मा कभी भी शांति नहीं पा पाई थी। इस पुरानी हवेली की असली कहानी तभी सामने आई जब अर्जुन ने वो पुराना दस्तावेज देखा जो एक खून की लकीर से लिखा गया था। मैं अपने पति के हाथों मारी गई थी और अब मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। इस घर को उसके असली मालिक के खून से बचाओ। अर्जुन को समझ में आ गया कि उन्होंने जो भी किया था वह कुछ गलत था। अर्जुन ने मीरा को यह सब बताया और उसने महसूस किया कि इस श्राप को खत्म करने का केवल एक ही तरीका था, उस औरत की आत्मा को शांति देना। अर्जुन और मीरा ने मिलकर पुराने दस्तावेजों में खोज करना शुरू किया। पता चला कि हवेली के मालिक का एक और बेटा था जो इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा था और उसकी आत्मा अब भी हवेली में फंसी हुई थी। अर्जुन और मीरा ने हवेली के अंदर के सबसे पुराने हिस्से में खुदाई की, जहां उन्हें एक पुरानी खोपड़ी मिली जिसमें उन दोनों के पूर्वजों का नाम लिखा था। यह उसी परिवार की गलती थी जिसने श्राप को जन्म दिया था। यह जानने के बाद उन्होंने पुराने रीति रिवाजों के अनुसार आत्मा को शांति देने का तरीका ढूंढ लिया। रात के समय अर्जुन और मीरा ने वह सब किया जो उन्हें श्राप से मुक्ति पाने के लिए करना था। अंत में
जब सब कुछ खत्म हुआ तो हवेली की हवा हल्की और शांति से भर गई। आत्मा ने शांति पाई और वह स्थान अब सुरक्षित हो गया था। अर्जुन और मीरा के लिए वह एक नया अध्याय था। वे अब उस पुरानी हवेली से डरते नहीं थे, बल्कि उसे एक ऐसे घर के रूप में देखते थे जहां शांति और प्यार की वापसी हुई थी। उन्होंने समझा कि हम अपनी गलतियों को सुधार कर ही भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि अतीत को नजरअंदाज करने से बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।